अब जो है आज हम टिश्यू की बात करेंगे और पहला ही क्वेश्चन है कि क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो है अगर आपसे बोले तो सबसे पहले जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसको क्या बोला जाता है, कार्यात्मक जो है इकाई जो है उसको क्या बोलते हैं, सेल या कोशिका बोलते हैं। और कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, यूरेनियम 238 एंड दूसरा बिल्कुल, तो इसको कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। देखो सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और जो है बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और जो है बहुत सारे अंग मिलकर जो है क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से बनकर हमारी क्या होती है, पूरी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की जो है पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, किस प्रकार से, बेसिक सेल है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरी उसकी बॉडी या जीव हम कह सकते हैं, तब जाकर जो है जीव का निर्माण होता है। तो ये जो है अगर हम क्लस्टर ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको टिश्यू बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच सेल कैरी मैसेज इन आवर बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। तो ऐसे सेल्स और ऐसे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऐसे सेल मिलकर कौन सा टिश्यू बनाते हैं। तो कौन सी सेल है, यहां पर आंसर कौन सी होगी, कौन सी ऐसी सेल है जो मैसेज कैरी करती है हमारे बॉडी से हमारे ब्रेन तक मैसेज कैरी करती है, और उस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो वो कौन सी सेल होंगी, आपकी लीवर सेल, ओवम सेल, नेफ्रॉन या नर्व सेल होगी। तो आंसर क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल, क्या होंगी, नर्व सेल्स होंगी। तो नर्व सेल जो है और ढेर सारी नर्व सेल मिलकर क्या बनाती हैं, कौन सा टिश्यू बनाएंगी, ये कौन सा टिश्यू बनाएंगी, कौन सा उत्तक बनाएंगी, कौन सा उत्तक बनाएंगी भाई, चलें बताएं। तो यहां पर बहुत सारी नर्व सेल मिलकर जो है कौन सा टिश्यू बनाती है, नर्वस टिश्यू बनाती है। ठीक है, नर्वस टिश्यू बनाती है। तो आंसर क्या होगा, नर्व सेल मिलकर जो है कौन सी टिश्यू बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट डज टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फॉर वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। पादपों में डस ऊतक भोजन तथा जल को पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाते हैं। तो ऐसे टिश्यूज को क्या बोला जाता है, ऐसे टिश्यूज को क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट टिश्यूज या संवहनी टिश्यूज या वेस्कुलर टिश्यूज उनको बोला जाता है। तो वेस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। उन वैक्यूल्स के माध्यम से जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकते हैं, वो फूड और जो है मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई, हाँ जी ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अरे कैसे परिवहन कह सकते हो आप इनको, बिल्कुल नर्वस टिश्यू आपने कहा है। चलिए इसका आंसर दोगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आंसर तो बता चुका हूं। ठीक है, ये प्लांट में क्या होते हैं, वॉक्यूल्स होते हैं, और उसी वजह से जो है उनको क्या बोला जाता है, संवहनी या वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। जो भी किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो भी लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट में वस्कुलर टिश्यू उसको कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहां पर आप जो है प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा समझ लोगे तो ये जो है आप के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। यहां पर देखें प्लांट टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर प्लांट टिश्यू जो है वो दो प्रकार से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये जो है ये डिवीजन करते हैं। ये जितने भी यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू जो यहां पर सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है उनका डिवीजन होता है। डिवीजन होने पर जो है वो प्लांट की ग्रोथ होती है। यानी ये प्लांट की ग्रोथ में जो है, यानी प्लांट की ग्रोथ में जो है ये हेल्प करते हैं। कौन से, मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है किनका काम होता है, यानी ये कंप्लीट ग्रोथ के बाद, ये जो है कंप्लीट ग्रोथ के बाद जो है ये टिश्यू वर्क करते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू, यहां पर सेलों का विभाजन होता है, तब जाकर प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है।
ठीक है। यहां पर परमानेंट टिश्यू कंप्लीट ग्रोथ के बाद जो है वहां पर वो सारे फंक्शंस करते हैं। फंक्शन करने का मतलब है खाना ले जाना, दूसरा क्या हो सकता है मिनरल्स को ले जाना, वाटर को ले जाना, ताकि जो है वो क्या कर सके, वो अपनी जो है लाइफ को बिता सके। तो वो काम किसका होता है, परमानेंट टिश्यूज का होता है, इन सेल्स का होता है। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में ग्रोथ, और देखो यहां पर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो यहां पर जब एपिकल की बात करते हैं तो एपिकल का मतलब है ये कहां पर, टिप पर होता है, किसी भी प्लांट की टिप पर होता है, और प्लांट या रूट के टिप पर, यानी किस पर, ये टिप पर होता है, प्लांट या रूट के टिप पर, जो उसको किसमें, लंबाई में, किस डायरेक्शन में, लंबाई में ग्रोथ होने में उसको मदद करता है। तो ये टिश्यू जो है ग्रोथ में किस डायरेक्शन में, ये अलोंग द लेंथ की डायरेक्शन में जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। लैटरल का मतलब होता है ये, तो यहां पर क्या है, लैटरल, ये क्या करता है, ये इसकी लंबाई को बढ़ाता है। और देखो ये इस डायरेक्शन, लैटरल डायरेक्शन का मतलब है इस डायरेक्शन, यानी ये जो है चौड़ाई को बढ़ाता है, और चौड़ाई को बढ़ाने का मतलब है कि थिकनेस में ग्रोथ कौन करता है, लैटरल मेरिस्टेम। जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे तो ये जो है दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या करता है, ये आपका जो है यहां पर इसकी ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा कि बैम्बो में इस प्रकार के क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। तो ये जो नोड्स हैं, इन नोड्स के बीच की जो लंबाई का काम करता है वो कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू करता है। यहां पर देखो परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल टिश्यू होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो है वो कौन से होते हैं, जो एक ही सेल से बने होते हैं, यानी वहां पर एक ही प्रकार की सेल होगी, तो वो एक ही प्रकार की सेल जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और यहां पर भिन्न भिन्न ऊतक होंगे, भिन्न भिन्न क्या होंगे यहां पर, कोशिका। तो भिन्न भिन्न कोशिका मिलकर जो है वो कौन से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। जब सिंपल टिश्यूज की हम बात करेंगे तो ये आपके कितने, ये आपके तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहां पर पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और ये कोलेनकाइमा जो है इसकी क्या करता है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इसके जो है अगर हम बात करते हैं लचीलापन, तो लचीलापन जो है पेड़ों में जो लचीलापन होता है, अगर आप किसी टहनी को खींचते हैं तो उसमें लचीलापन जो होता है वो किस कारण, इस कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण। स्क्लेरेन्काइमा जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस का मतलब है जो कठोरपन होता है, वो कठोरपन किसकी वजह से, इस स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, यहां पर फ्लोएम का फा आ रहा, तो यानी ये किसका काम करता है, ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। जाइलम का मतलब है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को जो है ये ले जाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये आपके डिफरेंट प्लांट टिश्यूज होते हैं। तो इन टिश्यूज को आपको ध्यान रखना है, इनके फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अगर हम टिश्यूज की बात करें तो इसमें जो है आपका कौन सा, एनिमल टिश्यू आएगा। और एनिमल टिश्यू में देख लीजिए भाई कि सबसे पहले जो है आपका कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं भाई, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये जो है सेल को प्रोटेक्ट करने का काम, यानी ये कवरिंग करने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है भाई, ये जो है आपकी मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू जो है यहां पर क्या करते हैं, ये रिलैक्स एंड मूवमेंट का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिलैक्स एंड मूवमेंट का, बॉडी को मूव कराने का काम कौन करता है, ये मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कनेक्शन का काम करता है, और ये जनरली आपके क्या होते हैं, ये आपके जनरली फ्लूइड्स होते हैं। तो जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, तो जो भी आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोज हो गया, एरोलर टिश्यू हो गया, फाइब्रस टिश्यू हो गया, ये आपके सारे किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और नर्वस या जो है न्यूरल टिश्यू जो है ये क्या करने का काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है,
इंपल्स जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब है कि ये संदेश को ले जाने का काम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी अलग अलग क्या होती है, एनिमल टिश्यूज होती हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये फ्लोएम और मसल्स जो है, तो देखो ये फ्लोएम जो है ये किस में पाई जाती है, ये टिश्यू है, किसकी टिश्यू है, अब देखो अब उसी को रिवाइज करना। फ्लोएम जो है ये आपकी प्लांट की परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू का भाग है फ्लोएम, और मसल जो है ये हमारी मस्कुलर टिश्यू का भाग है, जो कि जिसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स या हमारी बॉडी को क्या करना, ये मूवमेंट प्रदान करना किसका काम होता है, मस्कुलर टिश्यू का। फ्लोएम का क्या होता है, ये जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो है क्या ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। तो दोनों ही क्या है, ये टिश्यूज हैं, तो दोनों क्या है, टिश्यूज है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो अब मैं लेक्चर देने लग गया तो सारे भाग गए, तो इसी वजह से जो है लेक्चर में बीच में देना कम करूंगा, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो डिवाइडिंग टिश्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, अभी मैंने आपको बोला है डिवाइडिंग टिश्यू जो है, डिवाइडिंग टिश्यू, अब यही टिश्यू होती है जो डिवाइडिंग टिश्यू होती है, वही डिवाइडिंग टिश्यू जो है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ में हेल्प कब होगी, जब उनका सेल डिवीजन होगा, और इन टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं। तो कौन सा होगा भाई, डिवाइडिंग टिश्यू। हाँ जी, यहां पर डिवाइडिंग टिश्यू कौन सा होगा, एक होता है, कौन सा होता है, एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है डिवाइडिंग टिश्यू नहीं होता है, ठीक है, वो ग्रोथ कंप्लीट के बाद जो है हेल्प करता है। तो यहां पर कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अब देखो सारे क्वेश्चन आपकी टिश्यूज से बन जाएंगे, जो मैंने वो आपको समझाया उससे सारे टिश्यूज के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। Which tissue is present at the growing tip of the stem and root and increase its length? देखो लंबाई के लिए कौन सा ऊतक तने और जड़ों के बढ़ते सिरों पर होता है, मौजूद होता है, और इसकी लंबाई बढ़ाता है। जब भी लंबाई बढ़ाने का काम हो, तो लंबाई बढ़ाने का काम किस प्लांट टिश्यू का होता है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी कौन सा आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई इसका, बताएं। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो है बिल्कुल मेरिस्मेटिक टिश्यू तो होती है, बट यहां पर आपको स्पेसिफिकली लंबाई के लिए पूछा गया है। तो जब लंबाई के लिए पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम होना चाहिए। तो जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये पैरेन्काइमा कौन सा है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जिसका काम क्या होता है, हाँ जी, जिसका काम जो है फूड स्टोर करने का होता है। क्लियर है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है मेरिस्मेटिक टिश्यूज कैरीज डेंस। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इनके पास डेंस क्या होता है, बताएं भाई। और जो भी टिश्यूज होंगे, टिश्यूज जो है वो आपके किससे, वो सेल से बने होंगे, और सेल में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है ये आप लोगों को पता है। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने क्या कहा आपको कि जो टिश्यूज है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, और सेल्स में जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स में जो है एक फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं। आंसर क्या होना चाहिए भाई इसका, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। आप लोग जो है आंसर जल्दी नहीं करते, बिल्कुल। तो सब आंसर क्या होगा कि वो जो है क्या कैरी करते हैं, सभी जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है साइटोप्लाज्म को कैरी करते हैं, और साइटोप्लाज्म जो है ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि डेंस फ्लूइड होता है। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विच टिश्यू आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड इन द प्लांट। यानी ये जो टिश्यू जो है फूड स्टोर करने का काम करते हैं,
लूजली हेल्ड एंड स्टोर फूड। तो जब फूड स्टोर करने की बात आएगी तो कौन सा जो है टिश्यू, अब जब भी स्टोर करने की बात आएगी तो ये आपके कौन से, ये परमानेंट टिश्यू के पार्ट होंगे। अब ये परमानेंट टिश्यू में जब स्टोरेज ऑफ फूड की बात आएगी तो स्टोरेज ऑफ फूड में जो है आपका कौन सा होगा, ये आपके सिंपल टिश्यूज होंगे। और सिंपल टिश्यूज में बताएं कौन सा जो है यहां पर, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई इसमें, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए, बिल्कुल। जब भी फूड स्टोर की बात हो तो फूड स्टोर जो है ये आपका परमानेंट टिश्यू करता है, और परमानेंट टिश्यू भी जो है आपका कौन सा होता है, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल जो है फूड स्टोर करने के काम और उसको कठोरता और उसको लचीलापन जो है प्रोवाइड कराने का काम आता है, जिसमें कि अगर फूड स्टोर की बात हो तो वो आपका जो है पेरेन्काइमा होता है, अगर लचीलेपन की बात हो तो वो आपका कौन सा होता है, कोलेनकाइमा, और अगर जो है कठोरपन की बात हो तो स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5 तारीख तक अगर आप डेफिनेटली, जिसका जो है कौन सा पेपर है, अभी आने वाला कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके फंसने हैं 15 में से। ठीक है, कंप्यूटर भी लेऊंगा तो 8 से 10 नंबर जो है आपके डेफिनेटली बन जाएंगे। तो ये आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस में करा रहा हूं, और अलग अलग जगह से अलग अलग छांट कर जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ला रहा हूं, प्रीवियस ईयर के नए सब मिलाकर जो है इसमें क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, बिलीव के साथ कह सकता हूं कि इनसे जरूर क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं। आपके कब तक, आपके 5 तारीख के पेपर में, कनिष्ठ सहायक के पेपर में। उसके बाद जो है वन दरोगा के लिए हम जो है अच्छी तैयारी करेंगे। वन दरोगा के लिए जो है आपकी क्लासेस भी होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे, थोड़ी सी कुछ पर्सनल लेवल पर कोई दिक्कतें थी, इस वजह से जो है क्लासेस भी मैं बीच में नहीं ले पाया। तो अब जो है आगे क्लासेस में कंटिन्यू रखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। विच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। यहां पर देखो प्लांट को हार्ड बनाना है, हार्ड एंड स्टिफ बनाना है, यानी इसका मतलब है कठोर। तो कठोरपन के लिए कौन सा टिश्यू, कौन सा परमानेंट टिश्यू, कौन सा जो है ये सिंपल टिश्यू होगा या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा, तो ये आपका सिंपल टिश्यू होगा। और सिंपल टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू, कोलेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर बताएं भाई इसका क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। कठोरपन के लिए स्क्लेरेनकाइमा, और यहां पर कोलेनकाइमा अगर दिया जाए तो ये किसके लिए, ये आपका लचीलापन के लिए, ये किसके, लचीलापन के लिए। तो लचीलापन के लिए जो कौन सा आपका, कोलेरेनकाइमा। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, स्क्लेरेनकाइमा जो है इसका, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंड थिकन ड्यू टू, किसकी वजह से। देखो ये जो है स्क्लेरेनकाइमा, ये जो है कठोरपन जो है ये प्रोवाइड कराते हैं, और ये लंबे और नैरो होते हैं और थिकन होते हैं। इसी थिकनेस के कारण जो है ये क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है किसको, ये पौधों को। अब ये कठोरता के पीछे जो है इसका कारण क्या होगा, क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, या थिकवाल मोटी दीवारें होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं यहां पर आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो है ये क्या होते हैं, लॉन्ग, नैरो एंड थिकन होते हैं। तो आंसर क्या होगा भाई, इसकी थिक वॉल नहीं होती है, इनमें जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, ये लिग्निन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी लिग्निन के कारण जो है ये क्या होते हैं, ये आपके लॉन्ग, नैरो एंड क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ट कैन कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय दिस मूवमेंट। जो हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम जो है ये कौन सा टिश्यू कराता है, तो आप लोग यहां पर बताएंगे। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी ये क्या है, मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट जो है किसी भी ऑर्गन का, उस ऑर्गन का मूवमेंट जो है वो कौन, उसके टिश्यूज जो है डिसाइड करते हैं। और कौन सा टिश्यू, हाँ जी, कौन से टिश्यूज की बात कर रहे हैं यहां पर, कौन सा टिश्यू होगा, ऑप्शन बी, फाइबर्स। फाइबर्स नहीं भाई,
जब भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का बात आए तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का मतलब है एक मूवमेंट की बात आ रही है, तो ये जो है कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपकी जो है पेशी जो है ऊतक होते हैं, और पेशी ऊतक का मतलब है मस्कुलर जो है आपके क्या होंगे, मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के लिए होते हैं, यानी हृदय की सिकुड़ने और शिथिलता का कारण जो है वो कौन होता है, ये मस्कुलर होते हैं। क्लियर है, हम हाथ को जो है मूव करा पा रहे हैं तो ये किसके कारण, ये जो है आपके मस्कुलर टिश्यूज के कारण। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ब्लड इज टाइप ऑफ डैश डैश टिश्यू, रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है। तो देखो रक्त की अगर हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब है ये तरल होता है। अब जो तरल है वो किस प्रकार के टिश्यूज में आते हैं, तो जल्दी से बताएं किस प्रकार के टिश्यूज में आते हैं। जो ब्लड है वो किस प्रकार के टिश्यूज में आते हैं, ब्लड हो, बोन हो, एडिपोज हो, ये सारे जो है किस टिश्यूज में आते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ जी, कौन से टिश्यू, बिल्कुल इनको संयोजी ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। क्लियर है, तो ये क्या करते हैं, ये संयोजित ऊतक होते हैं। तो यहां पर जो है प्लाज्मा जो है, देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, यहां पर मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स का मतलब है जो जिसमें जो है ये सेल्स प्रेजेंट होती है। और अगर हम ब्लड में मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ब्लड में मैट्रिक्स क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स होता है। और प्लाज्मा क्या कैरी करके चलता है भाई, ये जो है आपका आरबीसी और ये आपका कौन सा, ये WBC, ये जो है आपके सेल्स हैं, इन सेल को कैरी करता है। तो प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, यहां पर प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, अगर बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें मैट्रिक्स कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट जो है उसका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर बोन को हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, तो उसमें जो है वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, कैल्शियम सल्फेट जो है उसमें मैट्रिक्स होगा। निखिल कनौजिया, बढ़िया है जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which tissue having small amount of cementing material between intercellular spaces in animal tissue, जंतु ऊतक में अंतर कोशिकीय रिक्त स्थानों के बीच किस ऊतक में सीमेंटिंग सामग्री की थोड़ी मात्रा होती है। तो यहां पर सीमेंटिंग सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंटिंग सामग्री की जो है थोड़ी सी मात्रा किसमें होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू में होती है, स्क्लेरेन्काइमा में होती है, या आपका जो है ट्रांसपोर्टिंग या कनेक्टिव संयोजी ऊतक में होता है। सर थोड़ा बिजी था, चलिए कोई बात नहीं, आप जो है कंटिन्यू करिएगा क्लास को। चलिए इसका आंसर बताएं भाई, आंसर क्या होगा इसका, स्क्लेरेन्काइमा। यहां पर तो बोल रहा है सीमेंटिंग जो है सामग्री जिसके कारण जो है वो कनेक्ट होता है किसी और लेयर से, तो ये किसकी वजह से होता है भाई, आंसर बी कह रहे हैं यहां पर। क्या इसका आंसर बी है, हाँ जी, जो सीमेंटिंग यहां पर सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से जो ऊतक जो है ऑर्गन के साथ होता है, तो वो कौन सा, जो हमको सपोर्ट, उस जो है ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम किसका है, एपिथेलियल उपकला जो है ऊतक का होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद, यहां पर अगर हम देखें कि इपिथेलियम की अगर हम जो है डिफरेंट जो है इपिथेलियम के प्रकार होते हैं, उन इपिथेलियम के प्रकार को देखा जाए तो ये आपके जो है डिफरेंट होते हैं। ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्पॉन्ज एपिथेलियम होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है। तो इसोफेगस यानी ग्रास नली, मुंह की परत किससे ढकी होती है, तो देखो जो मुंह की परत जाती है, ग्रास नली जाती है, उस ग्रास नली की जो परत होती है, मैंने क्या कहा कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्टिंग टिश्यू होती है, ये कौन सपोर्टिंग टिश्यू करती है, ये आपकी जो है एपिथेलियल टिश्यू होती है, जिसको हम उपकला ऊतक बोलते हैं। तो कौन सा होगा भाई, तो अगर हम इसोफेगस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना, आपको इनके जो है प्रकार नहीं याद रखने हैं, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ऑप्शन ए नहीं भाई, सिंपल एपिथेलियल नहीं, वो आपका स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोन एज। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी अगर हम जो है किसकी श्वसन पथ की बात करते हैं, उस ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जो है हेयर लाइक क्या होते हैं, इसके इस प्रकार के प्रोजेक्शंस होते हैं। तो इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, तो जल्दी से बताएं भाई, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है। अब इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ आएगा। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल उन्हीं को क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा इतने टाइम बाद, चलिए हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी तो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी आपको जो है आपके दिमाग को चकरा देती है। टर्मिनोलॉजी की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आप याद रखोगे, तो ये जो है अगर कोई नॉन मेडिकल वाला छात्र होगा तो नॉन मेडिकल के छात्र के लिए तो ये क्या है, एक प्रकार का जादू है बायोलॉजी। ठीक है, तो जादू का मतलब है कि दिमाग को घुमाने वाला, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बिल्कुल सीलिया इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, विच इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है भाई इनमें से, हाँ जी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जिनका जो है वो किसका कनेक्शन का काम होता है। तो कौन सी होती है भाई कनेक्टिव टिश्यू, हाँ जी कनेक्टिव टिश्यू कौन सी होती है, सेल्स को ज्वाइन करने का काम जो करती है। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी होगी, स्किन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, आरबीसी हो गया, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो या तो इसमें बोन हो, या तो आपके एडिपोज हो, या तो आपका क्या हो, यहां पर ब्लड हो। तो ब्लड जो है आपका ब्लड में क्या होता है, आरबीसी। तो आरबीसी आपका जो है क्या होगा, यहां पर आरबीसी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बॉन सेल्स एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स विच कंपोज्ड बाय टू एलिमेंट्स। तो बॉन सेल में जो है वो दो कंपाउंड जो है क्या होते हैं, यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से वो उसमें मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो प्रमुख रूप से जो है किसमें, हड्डियों में पाया जाता है। तो अस्थि कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपको पता है कि क्या पाया जाता है, और इनकी कमी से क्या होता है, वो रोग भी आप लोगों को पता है। रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से होता है, बिल्कुल, तो वो क्या होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। और ये कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है यहां पर क्या बनाती है, इस जो है आपकी बॉन्ड टिश्यूज जो है, बॉन्ड टिश्यू की क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू बॉन्ड्स कनेक्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टू बॉन्ड्स कनेक्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर क्वेश्चन आपका आता है, एक तो देखो, एक तो बॉन्ड टू बॉन्ड होता है, एक आपका होता है बॉन्ड बीएलएम होता है, एक होता है बीएलएम, एक बीटीबी, एक होता है बी बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू आपका जो है मांसपेशी। ठीक है, तो बॉन्ड जो है बॉन्ड से मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है, बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है। तो जब आपको पता है कि बॉन्ड से बॉन्ड जब डिस्कनेक्ट होती है तो आप बोलते हैं लिगामेंट ब्रेक हो गया है। तो इसको क्या बोला जाएगा, जब बॉन्ड से बॉन्ड को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या बोला जाता है, उसको लिगामेंट बोला जाता है। और बॉन्ड टू पेशी मांसपेशी को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या बोला जाता है, इसको जो है आपका, हाँ जी क्या बोला जाएगा भाई, इसको बताएं क्या बोला जाएगा। हाँ जी, बोन से मांसपेशी को कनेक्ट करने वाला जो है वो उस टिश्यू को क्या बोला जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चंस रखा है मैंने, तो इसका कमेंट आप करेंगे। बिल्कुल लिगामेंट जो है इसका सही आंसर होगा। सॉरी बॉन्ड, ये उल्टा लिख दिया भाई, यहां पर जो है BLB और ये होगा BTB। तो ये BLB लिगामेंट हो गया, और ये T जो है ये क्या होता है, हाँ जी ये बिल्कुल ये होता है टेंडन। तो ये क्या होता है आपका टेंडन होता है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है? लिगामेंट। बोन को मांसपेशी के साथ कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है? टेंडन होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% आपके जो है ये पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड डैश डैश। उपस्थिति मैट्रिक्स प्रोटीन से और किससे बना होता है? तो जल्दी से बताएं। कार्टिलेज जो है वो किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन एंड जो है, जिस प्रकार हड्डियां जो है आपकी किससे? फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से होती है, रक्त आपका प्लाज्मा से होता है, उस प्रकार से कार्टिलेज जो है वो किस कार्टिलेज मैट्रिक्स में क्या मौजूद होता है? प्रोटीन एंड दूसरा क्या मौजूद होता है भाई? जल्दी से बताएं। प्रोटीन एंड, बिल्कुल